रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में आज चलिए देखते हैं स्टेटमेंट सबसे पहले। तो आइए स्टेटमेंट में देखेंगे हम स्टेटमेंट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट क्या रहने वाला है? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट इज क्या रहने वाला है? यहाँ पे रहेगा a0 z टू द पावर n प्लस a1 z टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an minus 1 into z plus an is equal to 0, where a0 is not equals to 0, a1, a2, a3 up to so on, an belongs to C, has n complex root, okay, same or may be equal, ओके। तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट में जैसे हमने देखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है a0 z टू द पावर n प्लस a1 into z टू द पावर n minus 1 प्लस अप टू so on प्लस an minus 1 into z प्लस an is equal to 0, ठीक है, where a0 is not equals to 0 and the a1 a2 a3 up to so on an belongs to C, has n complex root same or may be equal, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि प्रूफ। तो प्रूफ में क्या आएगा यहाँ पे? चलिए यहाँ लिखने जा रहे हैं प्रूफ। लेट z बिलोंग्स टू C बी गिवन, ओके, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? z हैज nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो z हैज nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा यहाँ पे? हम ऐसा लिख सकते हैं कि z is nth root of मतलब that is z is has z to the power 1 by n, okay। z has nth root of complex number मतलब क्या है? z is z to the power 1 by n, okay, and denoted by u as z of z is denoted by u of complex number z has nth रूट, ओके। तो देखिए इसको मतलब डिनोट कैसे करेंगे? u इज इक्वल टू जेड टू द पावर 1 बाई, ओके। अगर कभी हमने टर्म इम्प्लाइज किया तो u टू द पावर n इज इक्वल टू जेड, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं फंडामेंटल मतलब इसमें यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अप्लाई करेंगे। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ algebra, okay, this equation has nth root, okay। तो क्या लेंगे यहाँ पे? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ओके। तो यहाँ आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, मैं यहाँ पे बाजू में लिखूंगा उसको, cos 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस यहाँ पे आएगा साइन 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये जो आपने को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ। तो z इज इक्वल टू आर इज एज इट इज क्या आएगा फिर? cos थीटा मतलब कितना होता है? 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन, यहाँ होगा 2k पाई प्लस थीटा, ठीक है। नाउ टेकिंग nth रूट बोथ साइड, टेकिंग nth रूट बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को? वी गेट, सो यहाँ मिलेगा z टू द पावर n, ओके, सर z टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल टू r टू द पावर 1 बाय n ब्रैकेट cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस क्या था
I sin 2k pi plus theta to the power 1 by n. Okay. Now applying here DMT theorem. So यहाँ बोलेंगे by De Moivre's theorem, by De Moivre's theorem, अगर यहाँ DMT अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, z इज इक्वल टू 1 by n r to the power 1 by n, z is equal to 1 z to the power 1 by n is equal to r to the power 1 by n cos 2k pi theta plus theta upon n plus I sin 2k pi theta upon n. Okay. Okay. And this whole term is denoted by uk. So we can write here denote by uk. So we can write uk is equal to z to the power 1 by n is equal to r to the power 1 by n into cos 2k pi plus theta upon n plus I sin 2k pi plus theta upon n. Okay. Okay. And called is equation number 1. Okay. इसको equation number 1 बोलिए. Okay. Now put k is equal to 0, 1, 2 up to so on n minus 1. Okay. अगर कभी हमने ये k is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on n minus 1 put in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट अप किया, सो वी गेट, तो अपने को क्या मिलने वाला है, देखिए अगर कभी हम k इज इक्वल टू ये वैल्यू डालते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, u0, u1, u2 अप टू सो ऑन un minus 1 of this value, of these values of root of z. ओके. तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बाकी है तो हम यहाँ पे देखने वाले, तो आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ अगेन, नाउ पुट k इज इक्वल टू, क्या डालेंगे अभी, k इज इक्वल टू जैसे यहाँ n प्लस 1 अप टू सो ऑन -1 -2. ओके. इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर कभी हमने k का वैल्यू ये डाला इक्वेशन 1 में, जैसे ये अपने इक्वेशन 1 है, uk इज इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई n, r इज इक्वल टू 1 बाई n इंटू cos 2k पाई थीटा 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस i sin, यहाँ पे प्लस है, प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n. ओके. अब इसको मैं अगर कभी मैं k का वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से वी गेट un प्लस 1 अप टू so on un minus 1 minus 2 up to so on. Okay, we get a repetition of u0 u1 up to so on un minus 1. Okay. तो इसी के साथ हमने यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा देखा है. ठीक है. चलिए अभी नेक्स्ट में इसमें देखेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पे कुछ एग्जांपल देखेंगे. ठीक है.